बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मसूर, सोयाबीन, तिल, आलू, धनिया। इसके अलावा कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास कमोडिटी पर। बीते 12 महीने के दौरान गेहूं के निर्यात में हुआ बम्पर इजाफा। इस साल 10 करोड़ 87 लाख टन रह सकती है पैदावार। जी, आज खासतौर से गेहूं पर आपको हम जानकारी देंगे। इस साल की अगर बात की जाए तो गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा दर्ज किया गया है। गेहूं का निर्यात बीते 12 महीने के दौरान 70% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर नजर आ सकता है। वहीं घरेलू स्तर पर भी रबी गेहूं की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से गेहूं का निर्यात 18,66,000 टन बढ़कर 20,86,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,19,690 टन का ही हुआ था। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 18 लाख टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल देश में रबी गेहूं की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 87 लाख 50 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 10 करोड़ 78 लाख 60 हजार टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में एग्मार्कनेट के अनुसार गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दहेगांव मंडी में 6 जुलाई को गेहूं का भाव रहा 1,750 रुपए। 7 जुलाई को इसके भाव में 7 रुपए की बढ़त रही और भाव हो गया 1,757 रुपए। वहीं राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान लोकवान क्वालिटी के गेहूं के सौदों में 5 रुपए की नरमी दर्ज की गई। 7 जुलाई को यहां लोकवान गेहूं का भाव रहा 1,635 रुपए, जो 6 जुलाई को 1,640 रुपए था। राजस्थान की बेगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 6 और 7 जुलाई को गेहूं बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,975 रुपए पर बिका। इसी तरह लालसोट मंडी में गेहूं के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और मंगलवार को यहां गेहूं का भाव था 1,725 रुपए। बुधवार को भी इसके सौदे बिना किसी बदलाव के 1,725 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में धारा गेहूं के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 6 जुलाई को धारा गेहूं का भाव रहा 1,660 रुपए, जो 7 जुलाई को 10 रुपए टूटकर 1,650 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धारा गेहूं के भाव की बात करें तो हरदोई मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 1,625 रुपए। कासगंज मंडी में भाव रहा 1,640 रुपए। सीतापुर मंडी में धारा गेहूं 1,570 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 1,680 रुपए पर हुए। बता दें कि देश भर के अलग अलग राज्यों के गेहूं किसानों से रबी विपणन सत्र RMS 2021-22 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से 27 जून तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित अन्य राज्यों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 4 करोड़ 32 टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल से 11% ज्यादा है। गेहूं की इस खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है।
तो जाना आपने गेहूं के बाजार की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है। एक तरफ अगर निर्यात के आंकड़े देखें तो काफ़ी वो हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से वृद्धि की गई है पिछले 12 महीनों में जो नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले समय में इसका असर कैसा नज़र आएगा जान लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, गेहूँ के निर्यात को अगर देखा जाए, क्या आने वाले समय में यही स्थिति नज़र आएगी या कुछ बदलाव इसमें देख पाएंगे? फिलहाल गेहूं के दामों में एक सीमित दायरा बना हुआ है और अच्छी सप्लाई होने की वजह से यहां पर गेहूं के दामों में एक गिरावट का रुख है। आने वाले समय में स्टॉक की यहां पर कमी नहीं होगी और इस वजह से दामों में बहुत ज़्यादा तेजी का रुख नहीं रहेगा। आने वाले समय में दामों में थोड़ी गिरावट का रुख ही बना रह सकता है और दाम यहां से 5 से 8% तक की एक गिरावट और दिखा सकते हैं। जी रवि जी, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जहां तक बात करें किसान भाई बहनों की, फिलहाल गेहूं के दामों में थोड़ा सा गिरावट का रुख है क्योंकि यहां पर स्टॉक ज़्यादा है, लेकिन आपके पास अच्छा ऑप्शन है। आप यहां पर सरकारी खरीद को अपना स्टॉक दे सकते हैं और उससे आप सीधा फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भी एमएसपी है उसका फ़ायदा आप यहां पर ले सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब नज़र डालते हैं उन बाकी कमोडिटीज़ पर भी जिन्होंने मंडियों में सुर्खियां बटोरी। इस साल 12 लाख टन के पार जा सकती है रबी मसूर की पैदावार, 20% से ज्यादा बढ़ा दालों का निर्यात और सोयाबीन की बम्पर पैदावार का अनुमान। चालू खरीफ सीजन में पीछे चल रही है बुआई। और आइए बात करते हैं मसूर के बाजार की। इस साल देश में रबी मसूर की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अगर बात की जाए तो पैदावार करीब 12 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल बाजार में क्या हलचल है जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव में मिला जुला रुख है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी मसूर की पैदावार 12 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में मसूर की उपज 11 लाख टन रही थी। फिलहाल एग्मार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में बुधवार को मसूर के भाव इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 6 जुलाई को मसूर का भाव रहा 5,600 रुपए। 7 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 5,600 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 जुलाई को मसूर बिना किसी फेरबदल के 6,000 रुपए पर बिकी। वहीं लखीमपुर मंडी में मसूर के सौदों में 20 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। 7 जुलाई को यहाँ मसूर का भाव रहा 5,450 रुपए, जो 6 जुलाई को 5,470 रुपए था। जबकि करवी मंडी में मसूर के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ मंगलवार को मसूर का भाव था 5,950 रुपए। बुधवार को इसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 5,970 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मसूर के भाव की बात करें तो महोबा मंडी में मसूर का भाव रहा 6,035 रुपए। गाजीपुर मंडी में भाव रहा 7,080 रुपए। दादरी मंडी में मसूर 7,000 रुपए पर बिकी, जबकि झांसी मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 5,560 रुपए पर हुए। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दालों के निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। तो जाना आपने मसूर के बाजार की अगर बात की जाए या दलहनी कृषि चीजों को हम देखें क्या स्थिति चल रही है, लेकिन मसूर के बाजार में क्या स्थिति नजर आएगी जान लेते हैं रवि जी से। रवि जी, मसूर के बाजार को अगर देखा जाए किस दिशा में आगे बढ़ेगा ये आने वाले समय में? मसूर के दामों में बहुत दिनों से एक सीमित दायरा चल रहा है। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड ना होने की वजह से भी इसके दामों में एक स्थिरता का दौर है। दामों में ज़्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल नहीं रहेगा और आने वाले समय में मसूर के दाम में थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर बन सकती है।
जी, लेकिन ऐसे में किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे? उनके लिए क्या करना फायदेमंद अभी? फिलहाल किसान भाई बहनों के लिए अगर आपको स्टॉक यहाँ पर निकालना है तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतज़ार करें और अपना स्टॉक जो है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में निकालें, जिससे कि जो दाम है उनमें जो 5 से 8% तक की तेज़ी होगी उसका सीधा फ़ायदा आप उठा सकते हैं। जी रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में लौकी का भाव क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की सूरत मंडी की। यहाँ पर लौकी का भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी, यहाँ भाव रहा 2,750 रुपये क्विंटल। तो इंदौर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डालते हैं बैंगन के बाजार भाव पर भी। गुजरात की ही राजकोट मंडी की अगर बात की जाए, जी हाँ, यहाँ पर बैंगन का भाव रहा 750 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की रत्नागिरी मंडी, यहाँ भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,940 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे सोयाबीन और तिल के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। माटी से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले कल के अविश्वास से, अब तय किया है हमने। नया दौर खुशहाली का ले आएंगे इस जग में। बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। हर खेत रोशन हो मेरा। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे तिल के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं सोयाबीन के बाजार का। दरअसल घरेलू स्तर पर इस साल देश में खरीफ सोयाबीन की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। हालांकि चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई का रकबा पीछे चल रहा है। सोयाबीन के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित रही। सोयाबीन की पैदावार की बात करें तो देश में खरीफ सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश भर में खरीफ सोयाबीन की उपज 1,34,14,000 टन हो सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,12,26,000 टन रही थी। वहीं बात सोयाबीन की बुआई की करे तो चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 25 जून तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 13,45,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 23,36,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल सोयाबीन की बुआई 9 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पीछे चल रही है। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की अमरेली मंडी में सोयाबीन के भाव में नरमी रही। यहाँ 6 जुलाई को सोयाबीन का भाव रहा 8,025 रुपए। 7 जुलाई को इसके भाव में 175 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 7,850 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की परतूर मंडी में इस दौरान पीली सोयाबीन के सौदों में 28 रुपए के उठाव के साथ कारोबार हुआ। 7 जुलाई को यहाँ पीली सोयाबीन का भाव रहा 6,751 रुपए, जो 6 जुलाई को 6,723 रुपए था। इसी तरह राज्य की ही गंगाखेड़ मंडी में 6 जुलाई को पीली सोयाबीन का भाव था 7,100 रुपए। 7 जुलाई को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 7,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में सोयाबीन के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 6 जुलाई को सोयाबीन का भाव था 5,450 रुपए। 7 जुलाई को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 5,500 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही ललितपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 जुलाई को पीली सोयाबीन बिना किसी उतार चढ़ाव के 6,400 रुपए पर बिकी।
तो जाना आपने सोयाबीन के बाजार का हाल। अब आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, सोयाबीन की बम्पर पैदावार को देखते हुए जो भाव हैं वो किस दिशा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं आपको? सोयाबीन में काफ़ी दिनों से एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है और धीरे धीरे करके दामों में एक तेज़ी का रुझान बनता जा रहा है। आगे आने वाले समय में जो तेज़ी है उसका अभी रुझान जो है ये बना ही रहेगा और ख़ास तौर से सोयाबीन के जो यहाँ पर दाम हैं वो अभी 8 से 10% तक और बढ़ सकते हैं। जी, लेकिन ऐसे में किसानों को कैसे फ़ायदा मिल सकता है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात करें तो मुझे लगता है कि किसान भाई बहनों को अपना स्टॉक धीरे धीरे करके सोयाबीन का निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तेज़ी का रुख काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय में जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। तो आने कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं। जी रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में जान लेते हैं गाजर का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की सूरत मंडी की। भाव रहा यहाँ 2200 रुपए क्विंटल। राजस्थान की उदयपुर मंडी भाव रहा 1900 रुपए क्विंटल। जबकि फैजाबाद मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 2050 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फूलगोभी के बाजार भाव की भी। सबसे पहले आपको बताते हैं सूरत मंडी का हाल क्या रहा, यानी बाजार भाव की अगर बात की जाए तो गुजरात की सूरत मंडी में फूलगोभी का भाव रहा 1400 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी यहाँ भाव रहा 1500 रुपए क्विंटल। जबकि राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 3300 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब रुक करते हैं तिल के बाजार का। इस साल खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में खरीफ तिल की उपज में इस साल 1,34,000 टन तक की बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है। फसल वर्ष 2020 और 21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में 7,92,000 टन खरीफ तिल पैदा होने का अनुमान है। जबकि बीते साल इस दौरान उपज 6,58,000 टन की रही थी। तिल के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की भनवद मंडी में सफेद तिल का भाव रहा 7,500 रुपए क्विंटल। धोराजी मंडी की बात करें तो भाव रहा 7,255 रुपए क्विंटल। जबकि यहीं की ध्रौल मंडी में भाव रहा 6,735 रुपए क्विंटल। बात अगर राजस्थान की लालसोट मंडी की करें तो यहां तिल का भाव रहा 7,350 रुपए क्विंटल। वहीं दूसरी ओर तिल की बुआई को देखा जाए तो चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 25 जून तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में तिल की बुआई का रकबा 5,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। तो जाहिर तौर पर खासतौर से साल 2020 और 21 की अगर बात करें तो खरीफ सीजन में अब तक तिल की बुआई 66,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है। जबकि बीते वर्ष की अगर बात की जाए तो बुआई का रकबा खासतौर से आप देख सकते हैं जो आंकड़े हैं 71,000 हेक्टेयर दर्ज किया गया था। कितना जो स्थिति है आंकड़ों की वो आप देख सकते हैं, अलग अलग आपको नजर आ रही होगी। लेकिन इस बीच जो बाजार है वहाँ क्या स्थिति रहेगी। और आइए यहाँ एक बार फिर रुक कर लेते हैं रवि सिंह जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे तिल के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें हम देख पाएंगे आने वाले समय में? तिल की बात करें तो इसके दामों में भी एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड नहीं है, लेकिन मंडियों में स्टॉक अच्छा होने की वजह से भी इसके दामों में जो है वो एक सीमित दायरा बना हुआ है। लंबे समय में बहुत ज़्यादा तेज़ी का रुझान नहीं है, लेकिन आने वाले सितंबर और अक्टूबर में इसके दामों में एक तेज़ी फिर से देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल रवि जी, साथ ही जो किसान हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर उनके पास स्टॉक है तो धीरे धीरे करके आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी का रुख नहीं रहेगा। तो आप अपना स्टॉक मंडी का रुख कर सकते हैं और अपना स्टॉक निकाल के मुनाफा वसूल सकते हैं। जी बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आलू और धनिया के बाजार हाल की भी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं धनिये के बाजार की। भारतीय मसालों के निर्यात को अगर देखें तो हर साल इसमें बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020 और 21 के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 30% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिये के निर्यात की अगर बात की जाए तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश से होने वाले धनिये के निर्यात में 21% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिये के भाव पर पड़ सकता है। वहीं भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश से 57,000 टन धनिये का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 47,135 टन का ही हुआ था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को धनिये की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की अमरेली मंडी में धनिये का भाव रहा 5,630 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,900 रुपए क्विंटल। वहीं केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 16,100 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी की बात करें तो यहां धनिये का भाव रहा 8,650 रुपए क्विंटल। घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार को अगर देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के लिए जारी पहले आकलन के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में इस साल 7,20,000 टन धनिये की पैदावार हो सकती है, जो बीते साल की दौरान अगर देखा जाए समान अवधि के दौरान 5,92,000 टन ही रही थी। तो सीधे तौर पर जो पैदावार है वो ज़्यादा रह सकती है। दूसरी ओर निर्यात के जो आंकड़े हैं वो भी काफ़ी सकारात्मक नजर आते हैं। ऐसे में घरेलू बाजार को अगर देखा जाए क्या स्थिति होगी, जान लेते हैं रवि जी से। रवि जी, अगर धनिये के निर्यात को देखें लगातार इसमें हम देख पा रहे हैं बढ़ोतरी, लेकिन जो हमारा घरेलू बाजार है वहाँ क्या इसका असर देख पाएंगे? धनिया के दामों में ऊपरी स्तर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है। हालांकि मसालों की डिमांड यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर धनिये के दाम एक स्थिरता के दौर में हैं। आने वाले समय में धनिया के दामों में कम से कम 10% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। सितंबर तक ये तेजी अभी और बढ़ सकती है। तो फिलहाल अभी जो दाम जो है वो स्थिरता के दौर में हैं, वो एक तेजी का रुख बना सकते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास धनिया का स्टॉक है तो थोड़ा सा रुक कर स्टॉक को बेचें, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी तेजी से इसका दाम बढ़ेंगे, तो आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। जी रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आपको बताते हैं हरी मिर्च का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी भाव रहा 3,650 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की वही मंडी यहां भाव रहा 3,250 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं नींबू के बाजार भाव पर भी। बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की। यहां भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गोहाना मंडी यहां भाव रहा नींबू का 2,500 रुपए क्विंटल। जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 4,250 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आखिर में बात करते हैं आलू के बाजार की। दरअसल इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 29,24,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,31,00,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल 5,01,90,000 टन रही थी। आलू के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 900 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा यहां भी 900 रुपए क्विंटल। जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में आलू का भाव रहा 1,100 रुपए क्विंटल। बात उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की करें तो यहां भाव रहा 950 रुपए क्विंटल। खासतौर से सब्जियों के निर्यात को अगर देखा जाए तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में अच्छा खासा इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है। जबकि बीते साल
आप देख सकते हैं समान अवधि के दौरान 19,30,511 टन ही सब्जियों का निर्यात हो सका था। तो सीधे तौर पर जो निर्यात मांग है वो अच्छी निकलती नजर आ रही है, लेकिन बाजार को कितना ये प्रभावित करेगी जान लेते हैं रवि जी से। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे आलू के बाजार को अगर देखा जाए, क्या स्थिति इसमें नजर आएगी आने वाले समय में? आलू के दाम इस समय एक सीमित दायरे में है। थोड़ा सा बढ़ोतरी का संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम पे जो फेस्टिवल डिमांड है उसकी वजह से आलू के दामों में एक तेजी का रुख बन सकता है। फिलहाल दाम एक सीमित दायरे में यहाँ पर बने रहेंगे। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? उनको क्या करना बेहतर? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास आलू का स्टॉक है तो धीरे धीरे करके आप मंडी का रुख करिए, क्योंकि आने वाले समय में आलू का स्टॉक और बढ़ सकता है और इसकी वजह से थोड़ा सा गिरावट का रुख यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल आपके पास स्टॉक है तो बिल्कुल मंडी का रुख करें, क्योंकि इस बार यूपी और पंजाब में आलू की पैदावार काफ़ी अच्छी हुई है, तो आप उस मंडी का रुख कर सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यहाँ बाजार के जानकार बता रहे थे क्या स्थिति आने वाले समय में नजर आ सकती है। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आप जो टीवी स्क्रीन पर आप QR कोड देख पा रहे हैं, इसको स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकेंगे। इससे पहले जो प्रसारित कार्यक्रम है उनको आप देख पाएंगे अब कभी भी कहीं भी। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।